अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 24 इंशाअल्लाह ज़वजल पढ़ेंगे और पेज नंबर है 74। ठीक है, और ये जो पार्ट नंबर 24 है इसका बिल्कुल सीधा सीधा ताल्लुक़ पार्ट नंबर 23 से, चूँकि हम मियाँ बीवी के हुकूक़ के बारे में पढ़ रहे हैं और 10 नंबर तक यानी कि 10 पैराग्राफ हो चुके हैं और यहाँ से 11वां पैराग्राफ कंटिन्यू है। तो इससे पहले 21, 22, 23 3 पार्ट में आप जानेंगे ये सब बातें, ठीक है, जो पहले बतला दी गई। अब ये आगे और भी बातें हैं जिनका ताल्लुक़ इसी टॉपिक से है ना, इसी मतलब यूँ कह लीजिए कि इसी मौजू से है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के बारे में क्या हक़ है, एक दूसरे की क्या क्या ज़िम्मेदारी है, अच्छे से किस तरह ज़िंदगी को बसर करनी चाहिए, ये सब बातें बताई गई है ना। आइए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं पार्ट नंबर 24। देखिए 11, शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी पर एतमाद का माना होता है भरोसा, है ना, और भरोसा करे यानी वही सेम ही माना हुआ, और घरेलू मामलात उसके सिपुर्द करें। सिपुर्द यानी सौंप देना उसको, है ना, संभालने के लिए दे देना, ताकि बीवी अपनी हैसियत को पहचाने, यानी अपनी जो अपना स्टेटस है उसको पहचाने, वो अपने आप को एक यूँ समझेगा मेरी भी कोई अहमियत है, और उसका वक़ार उसमें ख़ुद एतमादी पैदा करे, यानी उसका वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हाँ भाई मेरी भी यहाँ पर चलती है, ठीक है, इस तरह। और देखिए आगे, और वो निहायत ही दिलचस्पी और कोशिश के साथ घरेलू मामलात के इंतज़ाम को संभाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है ना कि औरत अपने शौहर के घर की निगरान और मुहाफ़िज़ है। निगरान यानी निगहबानी करना, ध्यान रखना, मुहाफ़िज़ यानी हिफाजत करना, ठीक है। और इस मामले में औरत से क़यामत में खुदावंद क़ुद्दूस पूछ गछ फरमाएगा, यानी इस मामले में कि घर का ख्याल रखा, घर की हिफाजत की, तमाम चीज़ों के बारे में औरत से क़यामत के दिन ख़ास तौर पर पूछा भी जाएगा, है ना। देखिए आगे, बीवी पर एतमाद करने का ये फ़ायदा होगा कि वो अपने आप को घर के इंतज़ामी मामलात में, यानी जो इंतज़ाम के जो मामलात होते हैं, कामकाज, है ना, मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें एक शोबे की ज़िम्मेदार ख्याल करेगी, यानी यूँ समझेगी कि बस मुझे अब ये काम सौंप दिया गया है तो मैं उसको पूरा करूँ, है ना, जिम्मेदारी समझेगी। और शौहर को बड़ी हद तक घरेलू, है ना, बखेड़ों से निजात मिल जाएगी, यानी कभी घर में ऐसा हो जाता है नहीं ये किसने किया, ये काम रह गया, ये करने से इस तरह बहुत सारे बखड़े खड़े हो जाते थे, इससे निजात मिल जाएगी, बच जाएगा शौहर, और सुकून व इत्मीनान की ज़िंदगी नसीब होगी, ठीक है। देखिए आगे 12 नंबर, है ना, औरत का उसके शौहर पर एक हक़ ये भी है कि शौहर औरत के बिस्तर की राज वाली बातों को दूसरों के सामने न बयान करें। बहुत ज़रूरी है ये बातें हासिल करना, है ना, ठीक है। बल्कि क्या है आगे, देखिए आगे, बल्कि उसको राज बनाकर अपने दिल ही में रखे। राज कहते ही है जिसको छुपाया जाए, जिसको दिल में ही रखा जाए, क्योंकि देखिए आगे हदीस का हवाला दिया जा रहा है, क्योंकि हदीस शरीफ में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा के नज़दीक बदतरीन शख्स, बदतरीन यानी बुरा, सबसे ज़्यादा बुरा, एक होता है बद शख्स ना, बदतरीन बहुत ज़्यादा बुरा शख्स वो है जो अपनी बीवी के पास जाए, फिर उसके पर्दे की बातों को लोगों पर जाहिर करे और अपनी बीवी को दूसरों की निगाहों में रुस्वा करे, यानी बेइज्जत करे, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे। देखिए आगे, शौहर को चाहिए कि बीवी के सामने आए तो मैले कुचेले गंदे कपड़ों में न आए, है ना, बल्कि बदन और लिबासो बिस्तर, लिबास यानी जो कपड़े होते हैं, बिस्तर, है ना, सो आराम किया जाता है ना सोने के लिए, बिस्तर वगैरह की सफाई सुथराई का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि शौहर जिस तरह ये चाहता है कि
कि उसकी बीवी बनाओ सिगार के साथ रहे, इसी तरह औरत भी ये चाहती है कि मेरा शौहर मेला कुचेला न रहे। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों को हमेशा एक दूसरे के जज्बात व एहसासात का लिहाज रखना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से सख्त नफ़रत थी कि आदमी मेला कुचेला बना रहे और उसके बाल उलझे रहे, बिखरे हुए रहे ना। इस हदीस पर मियाँ बीवी दोनों को अमल करना चाहिए। और वैसे भी हुज़ूर ने फरमाया ये कि जो सफाई है वो आधा ईमान है ना, निस्फुल ईमान, आधा ईमान सफाई को कहा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहना है हमें, अच्छे से कपड़े वगैरह भी अच्छे से पहनने। इस तरह बाल है ना, जो बिखरे हुए रहते हैं उसको अच्छे से तय करके, मतलब जो कंघी होती है उससे संवारना है बालों को, तो कम्प्लीटली मतलब अच्छे से बन के रहना है, घर में भी और बाहर भी। क्या है, ठीक है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 25 से हम यहाँ से है ना 14 नंबर से पढ़ेंगे।